हर नारी में नारायणी बनने की शक्ति छिपी हुई है। हर नर में नारायण बनने की शक्ति छिपी है। आप चाहे जिस भगवान को देखिए, शंकर भगवान हैं, उनका चेहरा नर जैसा है कि नहीं? पार्वती जी हैं, उनका चेहरा नारी जैसा है कि नहीं? सीता जी हैं, उनका चेहरा नारी जैसा है, और शूर्पणखा का चेहरा भी नारी जैसा है। चेहरा तो दोनों नारी है, तो नारी जैसा क्या है? वैसा तो होगा ही जब नारी है, लेकिन नारी नारी में फर्क है। सीता उस नारी का नाम है जिसने संयम नियम की तपस्या करके, एक पतिव्रत का पालन करके अपने भीतर नारायणी का रूप प्रकट कर लिया था। और शूर्पणखा उसका नाम है जिसने मन को चंचल बना करके, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, सब उल्लंघन करके, नाक कटवा करके नारी से नरक बना दिया था उसने। जय। बहुत अच्छा है। अब की कौन जय बोला है? खड़े हो जाओ। हाँ बस ठीक। क्या नाम है? राम जी, राम किशन। ठीक, राम जी, चलो ठीक है। अरे राम के आगे चाहे जी लगाओ चाहे किशन लगाओ, राम मिल गया बस हो गया काम से। धन्य हो राम जी भाई, जय राम जी। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। मैं नर से नर ही रह, और नर से नर रह जाए तो भी बहुत बुरा नहीं। कम से कम नर से राक्षस तो नहीं बना। नारी अगर नारी ही रह गई तो भी कोई खतरा नहीं, कम से कम राक्षसिन तो नहीं बनी, निशाचरी नहीं। एक ट्राली पर पीछे लिखा हुआ था छत्तीसगढ़ में कि आदमी के बारे में लिखा था, मनुष्य देवता न बन सका, इस बात की कोई गम नहीं। ट्राली में लिखा था। मेरी पीछे गाड़ी चल रही, पढ़ा, याद कर लिया, हमारे काम की चीज यहाँ पेश कर दिया। हम ऐसे ढूंढ लाते हैं सब। मनुष्य देवता नहीं बन पाया, कोई नारी देवी नहीं बन पाई, तो इस बात की कोई गम नहीं। लेकिन कम से कम नर नारी राक्षस नहीं बने, ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं। जय जय जय। धन्य हो सतीश चंद्र कश्यप जी। हाँ, गोलगप्पे में भी दम है। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। ओह, भक्त कह रहा है कि मुझ में और तुझ में यही फर्क है, मैं नर से नर ही रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। बीड़ी पीता रहा, सुट सुट नहीं बढ़ पाया। बस फंसे रहे। कितने लोगों ने तो अपनी जिंदगी बीड़ी के लिए समर्पित कर दिया है कि हे बीड़ी देवी, पत्नी भले रूठ जाए पर तू मिल जाना, बस तर जाऊंगा। बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, तम्बाकू खा रहे हैं फालतू, दाल भात खाते हैं और तम्बाकू खाने भर की गुंजाइश फिर भी रखते हैं। ये सब मत खाना। बिल्कुल हंसो तो दांत मोती जैसे चमकने चाहिए, दूध जैसे दिखने चाहिए, इतने सुंदर दांत। भगवान कृष्ण हंसते थे तो दांत बिल्कुल दूध जैसे चमकते थे। राम मुस्कुराते थे, दांत जैसे केला की जो गहर आती है ना, उसका जब ढक्कन फूल का खुलता है, उसमें जो पंक्ति
वो एक केले के फूलों की पंक्ति लगी होती है जो उसका छोटा छोटा, ऐसे राम के दांत, तुलसीदास ने लिखा है राम के दांतों की महिमा। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। अधराधर दोनों ओंठें प्रभु जब खोलते थे तो उनके दांत ऐसे दिखते थे जैसे केले का फूल जब ढक्कन खुलता है एक, तो अंदर की कलियां दिखती हैं छोटी छोटी, ऐसे दिखते थे। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमकई घन बीच जगई, छवि मोती निमाल अमोलन की। जैसे बादलों में बिजली चमकती है, चपला माने बिजली, ऐसे जब प्रभु मुस्कुराते थे, ओंठ खोलते थे तो उनके दांत बिजली जैसे चमकते थे। आहा, कितने लोग ओंठ खोल दे तो उसके दांत बिल्कुल गोबर जैसे दिखते। ओहो, अरे भगवान राम की धरती के तुम संतान हो, ये क्या खा रहे हो, मत खाना, छी छी छी, थूक देना। चपला चमकई घन बीच जगई, छवि मोती निमाल अमोलन की। राम के बाल कैसे थे? तुलसीदास लिखते, मैंने तो देखा नहीं है, जो लिख दे वही मान लूंगा, क्या करूं। घुंघरारी लटई लटकई मुख ऊपर। बचपन में बाल अवस्था का वर्णन है। बच्चा इतना बाल थोड़े संभालता है, माँ थोड़ा खींच खांच के बांध दे तो बांध दे, नहीं लटकते रहे तो लटकते रहे, क्या परवाह। फिर भगवान बालों की चिंता थोड़े करते थे, वो तो पूरे जगत की चिंता रखते हैं, अपने बाल के लफड़ में फंसते नहीं। देखो भगवान राम ने अपने बाल में चूड़ा बांध दिया कि ब्यार ब्यार लटके हैं फटके हैं, निपटाओ इनका, बहुत काम करना है। जो लेडीज ज़्यादा मेहनती होती ना, बाल सब खींच के चूड़ा बांध देते, बात खत्म। चूड़ा समझो, गोलेटा गुल्ला बांध दिया। हाँ, ज़्यादा काम करना है, बाल भी फंस जाता ना। अब तुम रोटी बेलो है, बाल लटका पड़ा है। बाल सिर में लगा है तब तक इसका सम्मान है, और सिर से टूटकर गिरने के बाद बाल का कोई सम्मान नहीं है। जब तक तुम किसी संत शिरोमणि से जुड़े हो तब तक तुम्हारा सम्मान है, सम्मान के योग्य हो। संत शिरोमणि के चरणों से छूटकर अगर बुराइयों में गिर गए, कोई भी सम्मान नहीं रह जाएगा। इसलिए उनसे जुड़े रहिए। चपला चमकई घन बीच जगई, छवि मोती निमाल अमोलन की। घुंघरारी लटई लटकई मुखऊ, कुंडल लोल कपोलन की। और कुंडल पहनते थे भगवान, तो कुंडल जब हिलते थे ना तो गाल पर छू जाते थे, तो बड़े सुंदर लगते थे। तुम भी कल से पहनना कुंडल दो, तो हम तो कमंडल वाले, तुम कुंडल वाले। अपनी पत्नियों को भी कुंडल पहनाओ, कुंडल बहुत काम की चीज़ है। बरेली के दया शंकर वर्मा से ऑर्डर दे देना, ये ऐसा कुंडल बनाते हैं, जैसा चाहो वैसा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? जैसा बनाते वैसा बनाते, और कैसा बनाते, बहुत अच्छा बनाते हैं। कुंडल, सीता जी कुंडल पहने थी ना, कुंडल जी ने गिरा दिया, रावण लेकर उनको गया, सुग्रीव के हाथ में कुंडल आ गया। सुग्रीव ने राम को कुंडल दिया कि पहचानो क्या आपकी भार्या का कुंडल है। तो राम ने लक्ष्मण को दिया कि तुम पहचानो, मैं बिहवल हूँ। तो लक्ष्मण ने कहा मैं तो उनका मुंह कभी देखा ही नहीं, तो उनका नहीं पता कि इस कुंडल को हिल रहे। लक्ष्मण देखो बहुत त्यागी था, जिसको त्याग से रहना है, जैसे साधु ब्रह्मचारी, किसी भी माता बहन के मुखमंडल को निहार कर घूर कर देखना नहीं चाहिए, त्याग से रहना उसको। और जिसका वो मन लपटा बनना है तो अपन घूर के देखा जाए, खुदे घूर बने, हमें क्या करें। हाँ, कुछ ऐसी हैं घूर के बजाय घूर बने बैठे। है बाबा,
देखिए, जैसे मैं संत हूँ, ब्रह्मचारी संत हूँ, हमको कल्याण तो माता बहनों का भी करना है, पुरुषों का भी करना है, संसारियों का भी करना है, अच्छे लोगों का भी करना है, शराबी का भी करना है, करना तो सभी का है। लेकिन जैसे अपने नियम विचार से रह करके ही कल्याण हम कर सकते हैं, नियम विचार से। और कल्याण तो तभी कर पाएंगे जब हमारा नियम संयम पक्का होगा, तभी तो हमारे में तपस्या होगी, और तभी तो हमारे में तेज होगा, और तभी तो हमारी वाणी जो है ओजस्वी बनेगी।